So hello guys, welcome to Unacademy and I am Shubdeep Datta, your chemistry educator. So guys, let's begin the leftover part of nomenclature. So guys, welcome to Target Top 100 Ranks MHT CD 2021. I am Shubdeep Datta, your chemistry educator. You are on the channel of Crack Maharashtra CET केमिस्ट्री की आप टाइमिंग्स एक बार देख लें. एक टाइमिंग तो है आपकी मॉर्निंग आफ्टरनून 1 PM एंड अगेन 9 PM इवनिंग में आपकी क्लास होगी सेकेंड. I have some 5+ years of teaching experience and I am an alumni of National Institute of Technology, Durgapur. I am a chemistry expert and I specialize in IIT JEE and NEET along with various state entrance examination such as the Maharashtra Common Entrance Test, right? So guys, let's crack Maharashtra CET with India's largest learning platform, where if you get the plus subscription you can get access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. So guys, please get the plus subscription today. उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से. जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो उसके बाद आपको साइन अप करना है और बाद में अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपको लेने होंगे, राइट? सो गाइस, आप हमसे टेलीग्राम ऐप पर भी कनेक्ट कर सकते हो. टेलीग्राम ऐप में हम आपको मिल जाएंगे. अगर आप URL में लिंक टाइप करेंगे क्रैक महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम, और जब भी आप क्लिक करेंगे ज्वाइन करने के लिए तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस. सो गाइस, आप देख सकते हैं 1 मंथ का प्लान जो है वो 2700 रुपीज़ का है और 24 मंथ का प्लान जो है वो आपका 21,600 रुपीज़ होगा, ठीक है? एंड ऑल्सो प्लीज़ गाइज नोट इट दैट जो आपको यहाँ पे कोड यूज़ करना है ना, शुभदीप कोड यूज़ करना है ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले. शुभदीप कोड यूज़ करना है ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, है ना? और इस डिस्काउंट से आप क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है उसको कम कर सकते हो. ओके, सो इधर ध्यान दीजिए. टोटल ट्यूशन फीस अगर आपकी मान लीजिए 21,600 है तो आपका 10% डिडक्शन के साथ में 21,060 डिडक्ट कर देते हैं तो आपका नेट जो भी अमाउंट बचेगा वही आपका फाइनल ट्यूशन फीस होगा. मतलब आपको अगर 10% फीस डिडक्शन करवाना है तो यहाँ पर आपको ये कोड शुभदीप यूज़ करना होगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू. और हम लोग आते हैं चैप्टर पे. सो लेट्स स्टार्ट. जो हमने कल तक देखा था, आज हम देखने वाले नेमिंग ऑफ एस्टर्स, ठीक है? नेमिंग ऑफ एस्टर्स. फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है C+O, यहाँ पे O, और इसका मतलब वैलेंसी इस फंक्शनल ग्रुप की कितनी हो जाएगी? 2. C+O, कार्बन की 4 बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 और ये 4. ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तो टोटल यहाँ की वैलेंसी कितनी हो गई? 2. मतलब यहाँ से भी कोई एक ग्रुप जुड़ सकता है, यहाँ से भी कोई एक ग्रुप जुड़ सकता है. तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम क्या है? एस्टर्स. सेकेंडरी सफिक्स
सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसका, O8, ठीक है। प्रीफिक्स नेम क्या है, प्रीफिक्स नेम दो हैं, एक है एल्कानॉइल ऑक्सी या तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल, इन दोनों में से कोई भी प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो होगा वो कंडीशनड यूज़ है। इसका यूज़ जो है वो क्या है, कंडीशनड है, मतलब एक कंडीशन में हम इसको यूज़ करेंगे, दूसरे कंडीशन में हम इसको यूज़ करेंगे। बस ध्यान देना ये दोनों क्या है, प्रीफिक्स नेम है ना। अगर सफिक्स है मतलब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग O8 यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो जनरली ऑन अ जनरल फॉर्मेट R C डबल बॉन्ड O R अगर है तो ये जो है एसिड से आया है और ये पार्ट जो है वो अल्कोहल से आया है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि एक एसिड और एक अल्कोहल मिलाने पर मुझे क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, ठीक है ना। एसिड और अल्कोहल मिलाने पर मुझे क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 COOH ले लो और साथ में क्या ले लो, अल्कोहल ले लो। अल्कोहल क्या है, CH3OH है। तो यहाँ का OH और यहाँ का H अगर साथ में निकल जाए तो H2O निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसिड की साइड से, और यहाँ पे CH3O मतलब O CH3 यहाँ पे अल्कोहल की साइड से। तो एज अ होल ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप, क्या ये बात क्लियर है। ज़्यादातर जो हम वर्ल्ड में मेडिसिन्स वगैरह देखते हैं ना, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो सारी की सारी एक्चुअली एस्टर होती हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, जनरली अगर मेरे पास R C डबल बॉन्ड O R डैश है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्कानोएट। जैसे कि R डैश जो है इसको तो हम एल्काइल के पार्ट में रखेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग एल्काइल के पार्ट में रखेंगे। और यहाँ से R प्लस C जो है वो पेरेंट चेन कहलाएगा, है ना। तो पेरेंट चेन जो है उसका नाम क्या होगा, O8 होगा। ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह माना जाता है और ये सब्स्टिट्यूएंट ये टर्मिनेटिंग ऑक्सीजन के ऊपर है। तो सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब कुछ भी हो सकता है। और पेरेंट चेन क्या होगी, R प्लस C की तरफ जो होगी वो पेरेंट चेन होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो R है ये एल्कानोएट बनने वाला है, ठीक है। तो एज अ होल इसका नाम क्या हो जाएगा, इस तरफ है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है तो एल्काइल, और इस तरफ बाद में लिखा जाएगा जो कि फंक्शनल ग्रुप का साइड है, एल्कानोएट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे H है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है, यहाँ कम से कम CH3 तो होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर CH3 की जगह H हो जाता तो वो क्या बन जाता, फॉर्मिक एसिड बन जाता। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मीथानोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मीथानोएट। दूसरा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OCH3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन की चेन है इसीलिए इथानोएट, ठीक है। और आगे जाते हैं, ऐसा ले लें क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, यह है इथाइल ग्रुप, है ना। तो इथाइल और ये 2 कार्बन है तो इथानोएट। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इथाइल इथानोएट। अगर यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास CH3 है, CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है,
है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। और उसके बाद में आपका एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? देखो ये हमेशा अलग लिखा जाता है, जैसे कि ये क्या है? मिथाइल। बाकी ये पेरेंट चेन है ना, तो पेरेंट चेन में जो भी चीज़ें आती हैं ना वो एक साथ लिखी जाती हैं, इसको अलग लिखा गया, ठीक है। उसके बाद है स्पेस, उसके बाद क्या लिखेंगे? पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ये स्पेस है, ठीक है। मिथाइल के बाद में हम क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। अब ये सारा एक साथ, कोई भी बीच में गैप नहीं आएगा। 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटानोएट, 3 मिथाइल ब्यूटानोएट। आई होप आप सबको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, है ना। 3 मिथाइल ब्यूटानोएट समझ में आ गया था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का CH3 है, CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Br है, फिर C डबल बॉन्ड O O, इसका नाम क्या होगा बोलो? व्हाट इज द नेम गाइस? इसका नाम क्या होने वाला है? सोचो और बताओ। देखो यहाँ पे तो इथाइल ग्रुप है ना, तो इथाइल पहले लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 1 2 3 एंड 4, तो 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पे ब्रोमो ग्रुप है। ब्रोमो ग्रुप हमें पहले लिखना है, लेकिन ये क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा था, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमने पहले लिखा, फिर स्पेस दे दिया। जो पेरेंट चेन में है उसको एक साथ लिखना है। कैसे? 2 पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। ब्रोमो का B पहले आता है ना, और मिथाइल का M अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, तो ये सारे साइड सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। अब पेरेंट चेन की बारी है, 1 2 3 4, तो ब्यूटा और O8, तो ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट, तो इथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानोएट, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्लियर है इतना? अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरह का है, यहाँ पे CH3 है, और उसके बाद कार्बन चलता चला जाता है, 4 तक ले जाते हैं, और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर देते हैं? दोनों तरफ हम लोग फंक्शनल ग्रुप ले लें। तो भाई किसी तरफ से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे मिथाइल है, दोनों तरफ क्या है? मिथाइल है। एक मिथाइल ये, दूसरा मिथाइल ये, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक है। फिर स्पेस, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के इस तरफ सिचुएटेड है, और ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के इस तरफ सिचुएटेड है। दोनों पेरेंट चेन में मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो पेरेंट चेन में क्या है? 1 2 3 4, मतलब रूट वर्ड आ जाएगा आपका, कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन में नहीं है, तो ब्यूटान 1,4 लिखने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? 1,4 इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इधर से टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो ब्यूटेन 1,4 तो नहीं लिखना है ना, तो डाई O8 ऐसे लिख देंगे, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन डाई O8, ठीक है। तो डाई मिथाइल ब्यूटेन डाई O8, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी बोलो, मिक्स कर दे, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे O है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड है, CH3 है, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे COOH कर दिया मैंने। अभी देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं? इसमें से सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है, तो मतलब ये क्या हो गया?
ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग की जाती है, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। तो दूसरे नंबर पर ये फंक्शनल ग्रुप जो कि अब एक सिंपल साइड सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम हम क्या देंगे बताओ। अगर मान लो ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा होता, अगर मान लो ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इथानॉइल ऑक्सी, कभी भी ध्यान रखना, इफ द अटैचमेंट is from the oxygen side, then उसको क्या बोलेंगे, कौन सा प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं, एल्कानॉइल ऑक्सी प्रीफिक्स हम यूज करने वाले। क्या ये बात क्लियर है, एल्कानॉइल ऑक्सी प्रीफिक्स हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एल्कानॉइल मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इथानॉइल है ये, तो इथानॉइल ऑक्सी, 2 इथानॉइल ऑक्सी, सेकेंड नंबर पे इथानॉइल है, 2 इथानॉइल, स्पेलिंग गलत हो गई, इथानॉइल ऑक्सी। उसके बाद क्या है ये, पेंटानोइक एसिड, 2 इथानॉइल ऑक्सी पेंटानोइक एसिड, दिस इज द कंप्लीट नेम। क्या ये बात क्लियर है सभी को? और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अगर मान लो मेरे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, अगर मान लो मेरे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, CH3, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 है, फिर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और यहाँ पे ET मतलब इथाइल। तो देखो ज़रा यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे लाइन से 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और फिर O, है ना। तो इसके लिए इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस पार्ट के लिए ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है, वाई, क्योंकि इसके बाद भी ये एक्चुअली एक एस्टर है, और उस एस्टर का भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम लोग जो लेस कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसको पूरा का पूरा साइड सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, है ना। तो बेसिकली इतना अगर हम लोग देखें तो ये एक साइड सब्स्टिट्यूएंट है, और ये कंप्लीट जो है ना, ये भी एक साइड सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन पेरेंट चेन के साथ में, ये है पेरेंट चेन के साथ वाला साइड सब्स्टिट्यूएंट ये है, और पेरेंट चेन के अलावा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ साइड सब्स्टिट्यूएंट ये है। दोनों में फ़र्क है। तो जो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ साइड सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसका नाम हम पहले लिख लेते हैं, जैसे कि इथाइल, इथाइल हमने यहाँ पे पहले लिख लिया। इथाइल अगर हमने पहले लिख लिया, उसके बाद हमें बाकी को क्या करना है, बाकी ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, अब ये अगर पेरेंट चेन है तो 1 है 2, तो 2 पे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा। देखो ये अभी एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, है ना। तो प्रीफिक्स में अगर ऑक्सीजन की तरफ से प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कानॉइल ऑक्सी। तो एल्कानॉइल मतलब इथानॉइल ऑक्सी, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे। तो अभी एक सेकेंड, 2 इथानॉइल
ऑक्सी, ठीक है। उसके बाद कार्बन चेन कितनी है, 2 की है, तो इथानोएट, समझ गए। इस तरह से इसकी नेमिंग हमें करनी है। ठीक है, एक सेकेंड। इस तरह से इसकी नेमिंग हमें करनी है। चलो और कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास इस तरह का है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पे इस तरह की एक साइकिल है, ठीक है। इस तरह की एक साइकिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले सोचो ज़रा, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये है साइक्लो प्रोपाइल, राइट। तो साइक्लोप्रोपाइल पहले लिख लेंगे, साइक्लोप्रोपाइल पहले लिख लेंगे। उसके बाद बाकी क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो प्रोपानोएट, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपानोएट। नेक्स्ट, अगर रिंग के फॉर्मेशन में होगी तब क्या नाम होगा, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो, इसके 2 प्रीफिक्स बताए थे ना। अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O की बात करें तो इसके प्रीफिक्स कितने थे, 2 थे। कौन कौन सा था, एक तो था एल्का नॉइल ऑक्सी, है ना, और एक क्या था, एक था एल्कानॉइल ऑक्सी, एक था एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एक था एल्कॉक्सी कार्बोनिल। मैंने बोला था ना कि इन दोनों का कंडीशनड यूज़ है ना। तो ध्यान रखना, ये है, ये है, ये है। रिंग के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, रिंग के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो कौन सा, 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये है एसिड का ग्रुप, और ये क्या है, ये आपके एस्टर के ग्रुप है। ये भी एस्टर का ग्रुप है, ये भी एस्टर का ग्रुप है। तो एसिड का ग्रुप जो होगा वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी क्या हो गया, साइड सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या हो गया, साइड सब्स्टिट्यूएंट। दोनों ही एस्टर के ग्रुप है, लेकिन जुड़ने का तरीका अलग अलग है ना। एक जो है वो C डबल बॉन्ड O इस तरफ से जुड़ा है, जैसे कि ये O की तरफ से जुड़ा है मेन चेन से, और ये जो है दूसरा वो कहाँ से जुड़ा है, वो इस तरफ से जुड़ा है मेन चेन से। तो एक इधर से जुड़ा है और एक इधर से जुड़ा है, तो ना जुड़ने का तरीका अलग है। तो क्योंकि दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों का प्रीफिक्स में नाम आना चाहिए, तो प्रीफिक्स भी दोनों का अलग अलग होगा। तो जो कि ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है, जो कि ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है, एक सेकेंड, जो कि ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है, मैंने पहले ही बताया था उसको क्या बोलते हैं, एल्कानॉइल ऑक्सी, है ना। और जो डबल बॉन्ड O की तरफ से जुड़ता है उसको बोलते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनिल, है ना। समझ में आता है इसका मतलब। समझ में आता है इसका मतलब। तो बेसिकली नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। तो तीसरे नंबर पर क्या है, इथानॉइल, यार जगह कम पड़ रही है, रुको इसको यहाँ लगा देते हैं। इसका नाम क्या है, देखो तीसरे नंबर पे है 1 2 इथानॉइल ऑक्सी, इथानॉइल
ऑक्सी, ठीक है, 3 इथेनॉयल ऑक्सी। उसके बाद क्या है 2 नंबर पे, क्या है 2 नंबर पे है इथाइल इथॉक्सी कार्बोनिल, है ना। 2 नंबर पे क्या है इथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद क्या है रूट वर्ड साइक्लो हेक्सानोइक एसिड, नहीं साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल वर्ड यूज़ होगा ना। क्योंकि स्पेशल क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका जो कार्बन है वो पेरेंट चेन का पार्ट तो है नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस कंपाउंड का लंबा चौड़ा इतना नाम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलो इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा बताओ। यहाँ पे एक स्पेशल नेम देखो, फंक्शनल ग्रुप ये है ना, पेरेंट चेन नहीं है, पेरेंट क्या है रिंग है, तो पेरेंट रिंग कौन सी है, पेरेंट रिंग ये है। तो जब पेरेंट रिंग के साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है ना, तो वहाँ पे स्पेशल नेम यूज़ होता है। यहाँ पे स्पेशल नेम जो है वो क्या है, स्पेशल नेम जो है वो क्या है, वो है एल्केन एल्काइल। एल्काइल मतलब ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद रिंग अगर है तो रिंग को क्या बोलोगे, साइक्लो एल्केन बोलोगे, साइक्लो एल्केन या केवल एल्केन, क्योंकि हो सकता है कि सेम प्रेफरेंस की वजह से भी ये काम आप कर रहे हो। तो साइक्लो एल्केन, उसके बाद कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, राइट, इतना हो जाएगा साइक्लो एल्केन कार्बोक्सिलेट। तो इसका नाम क्या होना है, इसका नाम हो जाएगा सबसे पहली बात एल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल। उसके बाद क्या है ये, उसके पहले आपको इसमें जाना है ना, तो साइक्लो एल्केन क्या है, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना, दिस इज़ द नेम। सो आई होप गाइस कि आपको इसका नेमिंग समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म यूज़ करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। उसके पहले हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में जानेंगे। क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 13 नवंबर को इसका लेक्चर प्रीमियर होगा। तो आई होप कि आपको वो लेक्चर से बहुत बढ़िया से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने वाला है गाइस, तो प्लीज़ ये लेक्चर मिस मत कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई एम शुभदीप दत्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आप देख रहे थे क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब कमेंट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं आपको उस डाउट का सल्यूशन दे देता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और टेलीग्राम ऐप पर हमें आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि एवरी टाइम वी मेक अ न्यू वीडियो आप तक उस वीडियो की जानकारी पहुंचती रहे। हम लोग आपको बार बार उसका नोटिफिकेशन देते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हैं SHUBHDEEP, इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, 10% डिस्काउंट मिल सकता है।
तो गाइस प्लीज़ इस कोड को यूज़ करें और अपनी ट्यूशन फीस को कम कर लें 10% के हिसाब से, राइट। सो इट इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट, प्लीज़ यूज़ इट, है ना। थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ, दिस इज शुभदीप दत्ता फ्रॉम अनअकैडमी, योर केमिस्ट्री एडुकेटर।